दोस्तों, न्यायालय में एक मुकदमा आया जिसने सभी को झंझोर कर रख दिया। अदालत में तो पारिवारिक या फिर प्रॉपर्टी के विवाद तो आते ही रहते हैं, लेकिन ये मामला थोड़ा कुछ अलग था और एक छोटा सा प्रसंग हम सबके लिए। दोस्तों, केस ये था कि 60 साल के व्यक्ति ने अपने 75 साल के बूढ़े भाई पर मुकदमा किया था। मुकदमा यूँ था कि मेरा 75 साल का बड़ा भाई अब बूढ़ा हो चला है, इसलिए वो अपना ख्याल ठीक से नहीं रख सकता। मेरे मना करने पर भी हमारी 95 साल की माँ की देखभाल कर रहा है। छोटे भाई ने कहा कि मैं तो ठीक हूँ और सक्षम भी हूँ, इसलिए मुझे माँ की सेवा करने का मौका दिया जाए और माँ मुझे सौंप दी जाए। अब न्यायाधीश महोदय का दिमाग घूम गया और मुकदमा भी चर्चा में आ गया। न्यायाधीश महोदय ने दोनों को समझाने की बहुत कोशिश की और कहा कि 15-15 दिन के लिए अपने पास रख लो। दोनों भाई टस के मस में हुए और बड़े भाई का कहना यह था कि मैं अपने स्वर्ग को अपने से खुद दूर होने क्यों दूं? अगर माँ ये बोल दे कि मेरे पास रहने से कोई परेशानी है या फिर मैं उसकी देखभाल ठीक से नहीं करता हूँ तो अवसर छोटे भाई को दे दी जाए। छोटे भाई ने न्यायाधीश से कहा कि मैं 35 सालों से नौकरी से बाहर था और अकेले ही बड़े भैया माँ की सेवा किए जा रहे हैं। आखिर मैं अपना कर्तव्य कब पूरा करूँगा? छोटे भाई ने कहा कि अब मैं स्थायी हूँ और मेरे पास बेटा है और बहू है, लेकिन माँ नहीं है। अब जज महोदय ने सभी प्रयास कर लिए, लेकिन कोई भी हल नहीं निकला। आखिर में उन्होंने माँ की राय जानने के लिए माँ को बुलवाया और माँ से पूछा गया कि आप किसके साथ रहना चाहती हैं। माँ का कुल वजन 35 से 40 किलो का था, जो बहुत ही कमज़ोर थी। माँ ने दुखी दिल से कहा कि मेरे लिए दोनों संतान बराबर हैं। मैं किसी एक के पक्ष में फैसला सुनाकर दूसरे का दिल नहीं दुखा सकती। माँ ने कहा कि आप तो न्यायाधीश हैं और निर्णय करना आपका काम है। आप जो निर्णय करेंगे मैं उसे मान लूँगी। आखिर में न्यायाधीश महोदय ने भारी मन से निर्णय लिया और छोटे भाई की भावनाओं को सहमति दिखाते हुए कहा कि बड़ा भाई बूढ़ा हो चुका है और कमज़ोर भी है। न्यायाधीश महोदय ने कहा कि बड़ा भाई बूढ़ा और कमज़ोर हो चला है, ऐसे में माँ की जवाबदारी छोटे भाई को दी जाती है। फैसला सुनकर बड़े भाई ने छोटे भाई को गले लगा लिया और रोने लगे। अदालत में सभी लोग उपस्थित एवं न्यायाधीश की आंखों से भी आंसू छलकने लगे। दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि अगर भाई बहन में विवाद हो तो इस स्तर का हो जिसे सुनकर हर किसी की आंखों में आंसू आ जाए। दोस्तों, आजकल के भाइयों में इस प्रकार के झगड़े होते हैं। माँ तेरे पास रहेगी, नहीं माँ तेरे पास रहेगी। अगर दोनों के पास नहीं रहेगी तो माँ वृद्ध आश्रम में रहेगी। गाड़ी बंगला दौलत कितना भी कमा लो, अगर आपके माँ बाप आपसे सुखी नहीं है तो आपसे बड़ा कोई जीरो इंसान या फिर घटिया इंसान और कोई नहीं है। दोस्तों, आपको माँ के संबंध में एक छोटा सा प्रसंग कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर रखिएगा। अगर हो सके तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम या फिर अपने विचार ज़रूर लिखना, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह यूज़फुल कंटेंट प्रतिदिन बनाते रहते हैं। जय श्री राम।